नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर आई हूँ। और आज का क्लास है कि आखिरी 10 दिनों में आप वे कौन से टॉपिक अवश्य ही देख लें ताकि आपका प्रारंभिक परीक्षा अत्यंत ही बेहतर हो और आप अवश्य ही आपको मुख्य परीक्षा देने का सुअवसर मिले। तो आइए जानते हैं वे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपको राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। तो राज्य व्यवस्था में साथियों सबसे पहले अनुच्छेद को आप देखेंगे, इन 10 दिनों में भाग को देखेंगे, अनुसूचियों को देखेंगे, संविधान संशोधन देखेंगे। इसके अतिरिक्त संविधान की विशेषता देखेंगे, विदेशी प्रभाव देखेंगे, अर्थात कौन से भाग संविधान की कौन सी विशेषता किस देश से ली गई है। इसके अतिरिक्त साथियों उद्देशिका, मूल अधिकार, डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता मूल कर्तव्य के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर अवश्य ही अपना नज़र एक बार दौड़ाएंगे। और इसके अतिरिक्त साथियों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक, लेखा महापरीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल, उनकी नियुक्तियाँ, उनके शक्ति, कार्य, विशेषता के संबंध में जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और चुनाव आयोग हाल में काफ़ी चर्चा का विषय के रूप में है, इसलिए आप चुनाव आयोग के संबंध में विशेष तौर पर ध्यान देंगे। सर्वोच्च न्यायालय भी चर्चा का केंद्र में है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समस्त तथ्यों को देखेंगे। पंचायती राज भी चर्चा का केंद्र है, इसलिए पंचायती राज को भी देखेंगे, खासतौर पर आर्टिकल, संविधान संशोधन और समितियाँ। और 370, 371 हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा के केंद्र थे, इसलिए इस दोनों आर्टिकल को आप विशेष तौर पर देखेंगे। और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो भाग है उस पर फोकस करेंगे। आपातकाल से संबंधित भी कुछ अनुच्छेद है उस पर ध्यान देंगे, विशेषकर 356, 60 और 52 पर। 52 मतलब 352 पर। अब आते हैं साथियों प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। आपको पहले बताऊं, इतिहास में सर्वाधिक क्वेश्चन साथियों आधुनिक भारत के इतिहास से आता है। लगभग 50+ आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न इतिहास विषय से पूछे जाते हैं, इसलिए आप आधुनिक भारत के इतिहास पर विशेष फोकस करेंगे। और प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, 6ठी शताब्दी के महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव, धार्मिक आंदोलन और प्लस धार्मिक आदि जो विशेषताएं हैं उन पर फोकस करेंगे। और मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर साम्राज्य की जो विशेषताएं हैं, शासक हैं, उनके क्रम है, उनको देखेंगे। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव के समय जो संगम हुए थे उस पर गौर करेंगे। प्राचीन भारत के जो साहित्य, संस्कृति, उससे संबंधित जो विशेषताएँ हैं, कुछ साहित्यिक लेख वगैरह क्या कैसे हैं उनको आप देखेंगे। वह आक्रमण कैसे हुए और कैसे भारत मध्यकालीन भारत में परिवर्तित हुआ और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो कौन कौन से काल हुए, खिलजी, तुगलक, लोदी, इन सभी को आप देखेंगे। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो शासक हैं क्रमबद्धता के रूप से देखेंगे, साथ में उन शासकों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर भी प्रकाश डालेंगे। विजय साम्राज्य के शासकों का क्रम देखेंगे और महत्वपूर्ण शासकों की विशेषताओं को देख लेंगे। विजय भक्ति, सूफी व अन्य धार्मिक आंदोलन के महत्वपूर्ण संतों के बारे में जानेंगे। और मुगल वंश की विशेषताओं को देखेंगे और शासकों के समय खास तौर पर बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। उनके समय जो आक्रमण वगैरह जो भी हुए थे, विजय और सुधार वगैरह, उसको देखेंगे। अब आते हैं साथियों आधुनिक भारत के इतिहास में जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये देखिए, यूरोपीय कंपनी और विभिन्न अधिनियम से संबंधित तथ्य आपको देखना है। 1857 की क्रांति, कौन कौन से केंद्र थे, कौन नेतृत्व किया, कौन दबाया उस आंदोलन को, वो देखेंगे। तिथियां महत्वपूर्ण जो हैं उन्हें आप अवश्य ही देखेंगे। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कृषि आंदोलन को देखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, इसको देखेंगे। प्लस महत्वपूर्ण मुस्लिम लीग के जो सम्मेलन हुए थे उनको देखेंगे। बंगाल विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, क्या कारण था, ये देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना और प्लस जो सम्मेलन थे उनकी विशेषताएं देखेंगे। असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, देसी रियासत, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, इन सभी की तिथियों को अवश्य ही गौर करेंगे। साथ में महत्वपूर्ण तथ्य जो उस दौरान हुए उनको देखेंगे।
और जो साहित्य सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी आधुनिक भारत के इतिहास के, विभिन्न समाचार पत्र वगैरह, साहित्य वगैरह, पुस्तक वगैरह, उनको ज़रूर आप देखेंगे। अब आते हैं साथियों समसामयिक। करेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है और लगभग साथियों 25+ क्वेश्चन करेंट के आ रहे हैं। इसलिए आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक है उसके 15 माह का ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको यही बता दूं कि 11 अक्टूबर से पहले अर्थात फरवरी से लेकर 11 अक्टूबर तक के जो पत्रिका हैं, अक्टूबर तक की जो पत्रिका है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग करेंट के जितने क्वेश्चन होंगे उससे 60% क्वेश्चन, 60 to 70 क्वेश्चन जनवरी से लेके अक्टूबर तक के पत्रिका से पूछे जाएंगे प्रतियोगिता दर्पण के। और बाकी जो पिछले होंगे अर्थात 5 या 6 मंथ के, तो उससे लगभग 30% क्वेश्चन करेंट के कवरअप किए जाएंगे। इसलिए आप 15 माह का करेंट अवश्य ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप यह उद्देश्य लेकर चले कि आप सारे क्वेश्चन सही करेंगे। और ये तभी होगा जब आपको विषयों की जानकारी हो, घटनाओं की जानकारी हो। साथियों घटनासार का जो अर्धवार्षिकी आता है उसको ज़रूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मात्र एक दिन में आप घटनासार के अर्धवार्षिकी पढ़ लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो 60% करेंट के पूछे जाने हैं उसका एक बार इससे रिवीजन होगा। और घटना चक्र दृष्टि भी मार्केट में आ चुकी है, इसको भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। इससे आपके करेंट का रिवीजन हो जाएगा, महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपका एक बार और फोकस बन जाएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। अब प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी का मैं पहले ही आप सभी को बता चुकी थी कि जो जितने भी आप लाइन लगाए होंगे उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो साथियों इन 10 दिनों में करेंट पे आपको विशेष तौर पर फोकस करना है और ख़ास तौर पर प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका, घटनासार वार्षिकी आप वार्षिकी करें, अर्धवार्षिकी, घटना चक्र दृष्टि, प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैं आप सभी को बताई थी कि जनगणना, नगरीकरण, जनजाति और जो विभिन्न टॉपिक है उसको परीक्षावाड़ी से आप अध्ययन करेंगे। यदि आप परीक्षावाड़ी से अध्ययन कर रहे हैं साथियों तो परीक्षावाड़ी के जितने भी बॉक्स हैं यूपी से रिलेटेड उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन उसके बहुविकल्पीय दिए गए रहते हैं चैप्टर के लास्ट में उसका ज़रूर अध्ययन करिएगा। साथ में साथियों ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ उसको ज़रूर कवर करिएगा। जनगणना, नगरीकरण, जनजाति, वन्य जीव अभयारण्य, पार्क, योजना, परियोजना, शिक्षण, खेल संस्था, साहित्य, संस्कृति, बांध, नदियाँ, सिंचाई के साधन, ऐतिहासिक स्थल, ठीक, व्यक्तियों की विशेषता, मतलब कि कौन से साहित्यकार थे, कौन से तबला वादक थे आदि, इस टाइप से मैं बोल रही हूँ। आर्थिक, खनिज, अनाज उत्पादन प्लस जलवायु, जिला, सीमा पर स्थित राज्य आदि से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इनके तथ्यों को आप अवश्य ही संग्रहित कर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आते हैं साथियों कृषि पर। कृषि के लिए मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप परीक्षावाड़ी के जितने भी बॉक्स हैं उसको एक बार देख लीजिए, साथ में जो भी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हल कर लीजिएगा, पर्याप्त है आपके लिए। दूसरा साथियों अर्थव्यवस्था के लिए मैं आप सभी को बता चुकी थी कि अतिरिक्तांक अल्टीमेट है, एज वेल एज फ्रेंड्स जो घटना चक्र का आर्थिकी आता है वो भी अल्टीमेट होता है। तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक को एक बार देख लीजिए। और मैं ये भी बताई थी एग्ज़ाम के 10 दिन पहले प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को कैसे हम पढ़ें, अर्थात जो एक दृष्टि संक्षेप सार होता है उसको आप देख लीजिए, और प्लस जितने भी हाईलाइटेड किए गए हैं इस पुस्तक के उन तथ्यों को ज़रूर देखिएगा साथियों। अब आते हैं साथियों पर्यावरण पर। पर्यावरण पर साथियों आप हरितगृह प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा, सतत विकास में क्या कारण, निवारण गैस, इन चारों तथ्यों को अवश्य ही देखेंगे। मैक्सिमम क्या आप 100% पर्यावरण से क्वेश्चन कवर कर लेंगे, सही भी करेंगे। अब आते हैं वन्य एवं वन्य जीव। इसमें वन्य की प्रकार, रिपोर्ट, नीति, आंदोलन, भारत राज्य, विश्व के संदर्भ में आप देखेंगे। अब महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उसका भी आप अवश्य अध्ययन करेंगे। तो साथियों यदि आप अपनी तैयारी को रणनीति के साथ आगे बढ़ाएंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि आप न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि मुख्य परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करेंगे और साक्षात्कार में सफलता के साथ आप प्रदेश में
देश के प्रतिष्ठित सर्विस में अपने स्थान को सुनिश्चित करेंगे। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। जी हाँ साथियों, आप अवश्य सफल होंगे। अपने भीतर छिपे ऊर्जा को जगाइए और इन 10 दिनों में अपनी तैयारी को एकदम अपने भीतर छिपे हुए ऊर्जा को जगाते हुए कंप्लीट करिए। आप ही सफल होंगे। बस आप अपने सफलता के लिए आगे बढ़िए। अपनी रणनीति को समायोजित करते हुए सही दिशा में ले जाइए। इस विश्वास के साथ लेके जाइए कि आप कर सकते हैं, आप परीक्षा पास कर सकते हैं। यू कैन डू इट। नमस्कार।